हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे अपना सब ग्रुप का एक नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो ये नहीं है, ये कहीं नोट मत करने लग जाना। तो बच्चे ये अपने मिटोरे हैं और अपने नेक्स्ट देख रहे हैं अपना आर्टिकल। तो बच्चे कल सब ग्रुप के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर ऑपरेशन प्लस हो तो a माइनस बी टाइप का एलिमेंट बिठाएंगे और उसके अलावा कोई मर्जी ऑपरेशन हो आप ए बी इनवर्स टाइप का एलिमेंट अपने गिवन सेट में बिठाएंगे। तो बच्चे अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 4 कर रहे हैं हम। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में देखें आप, शो दैट, कहता प्रदर्शित कीजिए H इज अ सब ग्रुप ऑफ G फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जहां पर एक G नाम से आपको सेट दिया हुआ है जिसमें मैट्रिक्स की कलेक्शन है A B C D फॉर ऑल A B C D, सभी के सभी रियल नंबर हैं और गिवन है AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0। तो सब कुछ समझेंगे बच्चे। फिलहाल क्वेश्चन नोट कर रहे हैं। H एक सेट है जो भी 2 इंटू 2 के मैट्रिक्स रखता है, पर फॉर्म है AB 0D। तो बच्चे जहां पर ABD रियल नंबर हैं और AD की वैल्यू आपको नॉट इक्वल टू क्या दी गई है, 0। तो बच्चे क्वेश्चन सुने, बड़ा अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको स्टेटमेंट पढ़कर समझ में आना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ गिवन है, हमें क्या प्रूव करना है। तो देखें, आपको G तो एक ग्रुप दिया हुआ है, H उसका क्या प्रूव करना है, सब ग्रुप। यानी H को क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि वो G का क्या होगा, सब ग्रुप होगा। और सब ग्रुप के लिए ऑपरेशंस क्या दे रखे हैं हमें, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लाई दिया हुआ है। तो बच्चे मल्टीप्लाई के लिए हमें H को सब ग्रुप प्रूव करना है G का, जहां पर G जो है वो एक सेट है जिसमें सभी 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं जो किस फॉर्म में होंगी, A B C D। और ये सभी नंबर कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, रियल नंबर, गिवन है ये सब कुछ। और AD माइनस BC यानी डायगोनल वाले एलिमेंट्स का जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो AD माइनस BC नॉट इक्वल टू क्या दे रखा है, 0। तो कहता प्रूव करो कि एक H नाम का सेट दिया हुआ है, ये भी गिवन है, जिसमें भी 2 इंटू 2 की ही मैट्रिक्स है। यानी H जो है वो सबसेट तो है ही G का, हमें H को बस सब ग्रुप प्रूव करना है। मैं सबसेट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बच्चे H भी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स रखता है, पर एक स्पेशल मैट्रिक्स जिसमें ये एलिमेंट हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बाकी रियल नंबर ही हैं। और इसका माइनस इसका प्रोडक्ट इसमें भी नॉट इक्वल टू 0। अब आप कहोगे इसका कहाँ है, वैसे 0 इंटू बी 0 ही होते हैं। तो कुल मिलाकर AD की वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या दी हुई है, 0। कहता H उन सभी मैट्रिक्स को रखता है जिसमें ये एलिमेंट 0, बाकी तीनों रियल नंबर, प्लस इसका प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तब जाकर वो किसका एलिमेंट बनेगा, H का। कहता ऐसे सेट को प्रूव करो कि वो सब ग्रुप होगा किसका, G का। तो पेपर में लिखने का तरीका ये आप पॉज करके नोट कर लेना, मैं इसी में चेंजेस करके लिख रहा हूँ। तो आप इसके बाद अपनी कॉपी में हेडिंग लगाएंगे सॉल्यूशन, तो मैं यहीं मिटो रहा हूँ, इसको तो मैं मिटो कर लिख रहा हूँ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आप लाइन क्या लिखेंगे बच्चे, तो पेपर में लिखने का रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आप पॉज करके पहले क्वेश्चन नोट करेंगे, फिर हेडिंग लगाएंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन G इज अ ग्रुप एंड H बी अ नॉन वॉइड सबसेट। तो हमेशा इस तरीके से लिखा करो कि H एक सबसेट तो है ही, नॉन वॉइड सबसेट ऑफ G वेयर G और H आपको गिवन है। टू प्रूव, तो ये लाइनें लिखोगे, उसके बाद लिखोगे H को हमें प्रूव करना है बी अ सब ग्रुप ऑफ G, हमें इसको प्रूव करना है कि ये बंदा G का क्या होगा, सब ग्रुप। अब H को अगर सब ग्रुप प्रूव करना है किसका, G का, तो दैट मीन्स टू प्रूव, इसके लिए हमें इसमें किस टाइप का एलिमेंट बिठाना है, A B इनवर्स। अब क्योंकि देखो जब H से हम एलिमेंट मांगेंगे 2, तो मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल अक्षरों से लिखते हैं, तो मैंने प्रॉपर्टी में भी एलिमेंट्स ना लिखकर मैट्रिक्स फॉर्म के एलिमेंट लिखे, यानी मैं एलिमेंट बिठाऊंगा AB इनवर्स।
स्मॉल ए बी ना लिखकर कैपिटल। क्यों? क्योंकि बच्चे अब की बार जो एच से एलिमेंट मांगेंगे वो मैट्रिक्स फॉर्म में है, और मैट्रिक्स को स्मॉल लेटर से डिनोट नहीं करते, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन को चेंज कर दिया। प्रूव हमें ए बी इनवर्स बिठाना होता है, ए बी इनवर्स ही बिठा रहे हैं, बस एलिमेंट्स की जगह हमने लेटर जो है वो कैपिटल लिया है। जहां पर आपको एक बात याद रखने को बोली है, क्या? कि हमें जिस भी सेट को सब ग्रुप प्रूव करना है उससे 2 एलिमेंट मांगने हैं। तो ये ए और बी हम कहाँ से मांग रहे हैं? उस सेट से जिसको सब ग्रुप प्रूव कर रहे हैं। तो ये बस बातें याद रखनी है बच्चे, बस थ्योरम चलनी शुरू हो गई। हमें बस याद होना चाहिए जिसको सब ग्रुप प्रूव करना है उससे कितने एलिमेंट? 2। हमने 2 मांग लिए। किससे मांगे हैं बच्चे? एच से। अगर ये ए और बी टाइप की मैट्रिक्स हमने एच से मांगी है तो वो एच के जैसी शक्ल रखेगी। तो बच्चे ए की वैल्यू कैसी दिखेगी? हमने ए की वैल्यू एच से मांगी, तो एच कहता है मैं सभी 2 × 2 की मैट्रिक्स रखता हूं, और एलिमेंट्स की फॉर्म में ये एलिमेंट 0 ही लेना है। तो ये एलिमेंट तो 0, और बाकियों के पैरों में 1 1 लगा दिया, A1 B1 D1। ये क्योंकि हमने एच से लिया है तो वो एच की जैसी शक्ल रखेगा। और जहां पर और क्या गिवन है? A1 B1 D1, ये सभी रियल नंबर है, क्योंकि एच से जो भी मैट्रिक्स मांगोगे वो ये सभी प्रॉपर्टी रखेंगे। और इसका इससे प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0। तो A1 D1 की वैल्यू गिवन है नॉट इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही B भी आपने H से मांगा है, तो B की शक्ल भी H के जैसी होगी। मैट्रिक्स होगी 2 × 2 की, इधर एलिमेंट 0 होगा, बाकी सारों के पैरों में 2 2 लगा दो, A2 B2 D2। सेम A2 B2 D2, ये सभी क्या होंगे बच्चे? रियल नंबर। और उसके अलावा इसका इससे प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0, क्योंकि ये सारी H की प्रॉपर्टीज रखेगा। तो बच्चे नॉट इक्वल टू 0, H से मांग रहे हैं तो उसकी जैसी प्रॉपर्टी तो रखेगा। इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों बातें लिखते ही अब कहीं ना कहीं प्लानिंग है ए बी इनवर्स को H में बिठाना है। अब बच्चे ए बी इनवर्स को अगर H में बिठाना है तो पहले बी इनवर्स तो चेक करें। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बी इनवर्स निकालना बड़ा आसान काम है। इनवर्स का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, तो हमने क्या लिखा? वी नो दैट, हम जानते हैं कि। तो ये चीज़ तो हम बाद में देखेंगे, पहले बी इनवर्स तो निकाल लें। तो बच्चे वी नो दैट हम क्या जानते हैं? किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट बी, आपने मैट्रिक्स की बुक में पढ़ भी लिया होगा, अपॉन में डिटर्मिनेंट बी। अब बच्चे एडजॉइंट बी कैसे निकालते हैं? 2 × 2 की मैट्रिक्स आपको आता है वैसे एडजॉइंट निकालना, मैं बता भी नहीं रहा। एडजॉइंट का मतलब होता है कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, पर यहाँ पर हमें एडजॉइंट बी मैट्रिक्स का निकालना है, और बी मैट्रिक्स 2 × 2 की है। तो डायरेक्ट सीखे बच्चे, ये 1 डिटर्मिनेंट बी तो पढ़ा ही है, इसकी वैल्यू तो निकाल लेंगे बाद में। एडजॉइंट बी निकालना सिखा रहा हूँ। अगर 2 × 2 की मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट डायरेक्ट निकल जाता है। वो कैसे? आपको जिस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है उसके इन एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर दो। तो बच्चे D2 तो ऊपर आएगा, A2 नीचे जाएगा, और इनके साइन चेंज कर दो। अगर ये प्लस के हैं तो माइनस के, माइनस के हैं तो प्लस के, तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। और 0 के आगे प्लस माइनस का कोई मीनिंग नहीं है, तो यहाँ पर 0। वापिस सुन लो जिनको नहीं आता, 2 × 2 की मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट निकालना है तो कोफैक्टर निकाल कर देखने की जरूरत नहीं है, और फिर उनका ट्रांसपोज लेने की जरूरत नहीं है। सीधा इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करो, यानी D2 को पहले A2 को बाद में, और इनके साइन चेंज करो। तो 0 के ऊपर साइन का कोई मतलब नहीं है, और B2 का साइन चेंज करके क्या कर दिया? माइनस। डिटर्मिनेंट बी, डिटर्मिनेंट बी मैं आपको साइड में निकाल कर दिखा देता हूँ। बी मैट्रिक्स है क्या? A2 B2 0 D2। और अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैट्रिक्स की जगह डिटर्मिनेंट का साइन लगा दोगे, A2 0 B2 D2। और अगर इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करें तो ये इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, तो ये ओवरऑल बनेगा A2 D2। और बच्चे गिवन है A2 D2 की वैल्यू कितनी गिवन है? नॉट इक्वल टू 0। और आप जानते हो सिर्फ उन्हीं मैट्रिक्स के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं जिसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या है? 0। हमने डिटर्मिनेंट सोल्व किया, वैल्यू आई A2 D2, और अपने को गिवन है कि A2 D2 0 के बराबर नहीं है इक्वेशन 2 से, तो कुल मिलाकर ये B इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ये एग्जिस्ट कर रहा है तो आगे हम A B इनवर्स निकाल लेंगे और देखेंगे कि वो H की जैसी शक्ल रखेगा या नहीं। अगर रखेगा तो बैठ जाएगा, H प्रूव हो जाएगा सब ग्रुप। तो बच्चे इसके बाद वैल्यू लिखते हैं। तो B इनवर्स निकल रहा था हमारा, इसको निकालना शुरू कर रखा था, ये चीज़ चली रही है D2 -B2 0 A2,
और इसको डिवाइड किससे करना है, डिटर्मिनेंट बी से, और डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू आपने निकाली है A2D2। साइड में जरूर लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 2 समीकरण 2 से A2D2 की वैल्यू गिवन है नॉट इक्वल टू 0। ये नॉट इक्वल टू 0 है तभी बी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा A2D2 से पूरी को डिवाइड कर दो तो A2D2 इससे भी इससे भी इससे भी और इससे भी चारों से डिवाइड होगा, तो कुल मिलाकर बी इनवर्स की वैल्यू आएगी बच्चे D2 के नीचे जब A2D2 लिखोगे तो D2 से D2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, तो क्या बचेगा 1/A2। तो सिंपल डिवाइड कर रहा हूं इससे सारों एलिमेंट को, इसको इससे करोगे तो ये बचेगा माइनस का B2 A2D2, 0 को इससे डिवाइड करवाएंगे तो 0, और जब इसको इससे करवाएंगे तो A2 से A2 कैंसिल आउट 1/D2। तो मैं बोल रहा हूं समझ आ गया होगा। अगर भीड़ा भीड़ा लग रहा है बच्चे तो बुक्स भी हैं आपके पास, तो वहां से भी आप ये स्टेप कॉपी कर सकते हो। ये जो मैंने लास्ट में लिखा है वो लिखा है 1/D2, 1/D2। जब आप A2D2 का इससे डिवाइड लगाओगे तो A2 से A2 कैंसिल आउट 1/D2 बचेगा। तो बच्चे ये बी इनवर्स की वैल्यू है और इसके यहां पर लिखोगे एग्जिस्ट, विद्यमान। क्यों, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या आई है 0। यहां पर भी लिख सकते हो ये वैल्यू नॉट इक्वल टू कितनी आई है 0, इसलिए बी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये कर रहा है एग्जिस्ट तो आगे हम ए बी इनवर्स निकाल कर देखते हैं। तो बच्चे इसके बाद आप कॉपी में लिखेंगे जो मैं लिख रहा हूं, तो मैं यहां से मिटो रहा हूं, इनकी ज़रूरत थी वैसे मुझे, पर आपको चलो इक्वेशन नंबर याद हो जाएंगे, आपने नोट कर लिया होगा काम। तो नाउ उसके बाद आप अपनी कॉपी में लिखेंगे हम निकालने जा रहे हैं ए बी इनवर्स। तो ए की वैल्यू बच्चे क्वेश्चन में आपने इक्वेशन 1 में लिखी हुई है A1 B1 0 D1, और बच्चे बी इनवर्स अभी अभी निकाला था हमने, तो बी इनवर्स हमने निकाला था, तो मैं देख कर लिखता हूँ, मैंने मिटो दिया अब। तो बच्चे अपनों ने बी इनवर्स निकाला था 1/A2 0 माइनस का B2 A2D2 और 1/D2, ये निकाला था जी आपने बी इनवर्स। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई आपको आता है क्योंकि ऑपरेशन हमें क्या दिया हुआ था, मल्टीप्लिकेशन, तो इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए बी इनवर्स की वैल्यू देखते हैं क्या कुछ आएगी। करो मेरे साथ मल्टीप्लाई, इसका इससे करेंगे तो A1 का इससे करेंगे तो A1/A2, और प्लस इसका इससे, देखो इसका इससे करना था कर दिया, इसका इससे करेंगे तो 0 ही होएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब इस रो का इस कॉलम से, तो ये तो बनेगा A1B2 विद नेगेटिव साइन, और B1 इससे होगा तो ये बनेगा B1/D2। इस रो का इस कॉलम से तो 0 इंटू कुछ भी 0, दिस इंटू 0 भी 0, जोड़ेंगे तो भी 0। फिर इस रो का इससे करेंगे तो 0 इंटू कुछ भी 0, और D1 का इससे करेंगे तो D1/D2। बच्चे इतना कुछ बन गया। अब हाईएस्ट थोड़ा सा इसको सोल्व कर सकते हो तो कर दो। तो ए बी इनवर्स की वैल्यू कुल मिलाकर आ गई A1/A2 0, इधर अगर एलसीएम लेंगे तो आएगा A2D2 एलसीएम लेंगे तो ये तो पूरा स्टेप ही बचेगा माइनस का A1B2, और यहाँ पर D2 से D2 एलसीएम कैंसल आउट, A2 का मल्टीप्लाई B1 से होगा A2B1, तो एलसीएम लेने आप लोगों को आते हैं बच्चे, और ये स्टेप चल ही रहा है D1/D2। अब H से पूछो कि वो किस टाइप की मैट्रिक्स रखता है। अगर ये शक्ल बिल्कुल वैसी है तो ये पूरा एलिमेंट H में चला जाएगा, और अगर ये H में चला गया तो फिर ये भी चला जाएगा, और अगर ये चला गया तो H सब ग्रुप प्रूव हो जाएगा। तो देखते हैं, H उन सभी 2x2 की मैट्रिक्स रखता है, तो ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है। कौन कौन सी रखता है, जिसमें ये क्या होने चाहिए रियल नंबर, और ये एलिमेंट शुड बी मस्ट बी 0, तो ये एलिमेंट 0 आ रहा है। और क्योंकि A1 B1 A2 B2 सब हमने लिखे हुए हैं इक्वेशन 1 2 में रियल नंबर है, उनको आपस में जोड़ेंगे घटाएंगे तो भी रियल नंबर ही बनेगा। और अपनों ने इक्वेशन 2 में लिखा हुआ है A2D2 0 के बराबर नहीं है। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो ये कभी भी इन्फिनिटी नहीं बनाएगा। इसका मतलब जो मैट्रिक्स की वैल्यू आ रही है वो एग्जिस्ट भी कर रही है, इन्फिनिटी भी नहीं बना रही, और ये तीसरा एलिमेंट 0 ही है, तो ये पूरी H की शर्तों को सेटिस्फाई करता है। पर अभी नहीं, तीसरी शर्त और है, इनका प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। इनका प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो साइड में पहले चीजें लिखेंगे हम, क्या रीजन में लिखेंगे आप A1 A2 B1 B2 D1 D2 सभी क्या हैं रियल नंबर, तो ये सारे भी क्या होंगे रियल नंबर। तो क्या लिखोगे देयरफॉर A1/A2 D1/D2, और ये वाला पूरा एलिमेंट लिख देना। A2 B1 को पहले लिख रहा हूँ
A1 B2 को बाद में अपॉन में A2 D2, ये सभी क्या होंगे? रियल नंबर। पहले तो ये शो करोगे ये तीनों एलिमेंट क्या है? रियल नंबर। उसके अलावा क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से आपने लिख रखा है A2 D2 की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। अगर ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं है और A1 D1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, A2 D2 भी 0 के बराबर नहीं है और A1 D1 भी 0 के बराबर नहीं है, और अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो आपको प्रूव करना होता है कि H तो उन्हीं मैट्रिक्स को रखेगा जिनमें इनका प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू क्या हो? 0। तो हम इनका प्रोडक्ट करते हैं। इनका प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा A1 D1 अपॉन A2 D2। करो, इसका इससे प्रोडक्ट करोगे तो A1 D1 अपॉन A2 D2, और A1 D1 की वैल्यू भी नॉट इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू भी नॉट इक्वल टू 0। सोचो जब ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, तो इनका डिवाइड भी 0 के बराबर नहीं होगा। और क्योंकि इनका प्रोडक्ट 0 के बराबर नहीं आ रहा, इनका प्रोडक्ट 0 के बराबर नहीं आ रहा, तो ये एलिमेंट अब आप लिख सकते हो किसका हो गया? H का। अगर ये H का हो गया, RHS H की हो गई, तो LHS भी किसकी हो गई? H की। और अगर AB इनवर्स टाइप का एलिमेंट आपने H में बिठा दिया तो बच्चे क्या प्रूव हो गया? H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। तो H G का क्या कहलाएगा? सब ग्रुप कहलाएगा। तो बच्चे अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये डन हो चुका है। अब मैं आपको एग्जाम्पल 1 करा रहा हूँ। उसके लिए आपको ग्रुप के चैप्टर में भी यूनिटी रूट ऑफ क्यूबिक बताया था बच्चे, क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी कि 1 की पावर जो होती है उसके जो 3 रूट होते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये आपको बताया गया हुआ है बच्चे। तो अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कंप्लीट कर देते हैं। तो आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 1 है बच्चे, छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन पर अच्छा क्वेश्चन। प्रूव दैट द सेट ऑफ द nth रूट ऑफ यूनिटी, ये कॉम्प्लेक्स ग्रुप की बुक के अंदर भी था बच्चे। ग्रुप के पहले चैप्टर में क्वेश्चन ग्रुप प्रूव किया था हमने, एक क्यूबिक रूट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी के सब ग्रुप ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप C0 मल्टीप्लाई। सुने अब क्या कह रहे हैं बच्चे? C0 मल्टीप्लाई ऑपरेशन के लिए एक ग्रुप दिया हुआ है और कहता एक सेट बनाओ जिसके अंदर कलेक्शन किसकी रखनी है? nth रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है 1 की पावर कौन सा रूट? nth रूट। जैसे आप स्क्वायर रूट की बात करो, अगर 1 के स्क्वायर रूट की बात करें तो 1 के ऊपर पावर 1/2, ये 1/2 किसको रिप्रेजेंट करता है? स्क्वायर रूट को। हमें तो लेना है यूनिटी का nth रूट। यूनिटी को किससे शो करते हैं? 1 से, और उसके nth रूट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 1/n से। तो वो कहता एक सेट है जिसमें सभी nth रूट ऑफ यूनिटी वाले एलिमेंट्स की कलेक्शन है, कहता उस सेट को प्रूव करो कि वो सब ग्रुप होगा किसका? C0x का। और इस ग्रुप का नाम क्या रखा हुआ है? मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप का मतलब मल्टीप्लाई ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये C0 आपको ग्रुप दिया हुआ है, और कहता इसका एक सबसेट बनाओ और उस सबसेट में कलेक्शन किसकी है? nth रूट ऑफ यूनिटी, यानी इस टाइप के एलिमेंट्स की कलेक्शन है। तो कहता प्रूव करो कि इस टाइप के एलिमेंट की कलेक्शन वाला सेट क्या होगा? सब ग्रुप। अब ऑपरेशन मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई के लिए प्रूव करेंगे। हमें तो एक ही कंसेप्ट पता है, हमें जिस भी चीज को सब ग्रुप प्रूव करना है उसमें AB इनवर्स टाइप का एलिमेंट बिठाना है बस। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले गिवन, तो सॉल्यूशन गिवन अपने लोगों को क्या है कि C0x यानी C0 मल्टीप्लाई इज अ ग्रुप। ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये आप लोगों को ग्रुप दिया हुआ है। H कोई सबसेट दिया हुआ है, H बी अ सबसेट ऑफ, किस चीज का सबसेट है? C0 का। H बी अ सबसेट ऑफ C0 सच दैट, किस प्रकार? तो H के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स हैं? C0 के वो सभी x इसका हिस्सा होंगे जिसमें ये x क्या किसके बराबर होगा? nth रूट ऑफ यूनिटी। देखो ये एलिमेंट n की वैल्यूज को चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स अलग अलग आएंगे, उन सब का नाम हमने रख दिया x। जैसे इसमें n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 नहीं आएगा, तो वो x1 की वैल्यू हो गई।
n का मान 2 रखोगे तो 1 की पावर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ऐसे नहीं आएगा, n का मान 1 2 3। आप ग्रुप वाला क्वेश्चन देखना, इसके nth रूट मैंने वो खोलने भी सिखाए थे, डी-माइवर थ्योरम का यूज किया था, उतना डिटेल में नहीं जाना, बस डायरेक्ट सुनो। H एक सेट है जो C0 के वो सभी पॉइंट रखेगा जो किस फॉर्म में होंगे, nth रूट ऑफ यूनिटी। nth रूट को तो रिप्रेजेंट करते हैं 1/n से, और यूनिटी का मतलब होता है 1, यानी 1 की पावर 1/n से जितने भी रूट्स बनेंगे उन सब की कलेक्शन, तो उनको नाम देना स्टार्ट कर दिया x1 x2 x3। तो अब x1 x2 x3 तो लिखेंगे नहीं, सीधा x लिख दिया। जब n की वैल्यू 1 रखोगे तो x1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 रखोगे तो x2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उन एलिमेंट्स की कलेक्शन है h के अंदर। अब हमें इसी को ही प्रूव करना है कि H जो है वो एक सब ग्रुप होगा किसका, G का। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट थी इस आर्टिकल में कि H एक सेट है जो कि nth रूट ऑफ यूनिटी को रखता है। अब इससे जो रिजल्ट बनने थे उनको नाम दिया, तो उनको नाम क्या दे दिया, X, और वो X किससे बिलोंग करने चाहिए, इन्हीं कॉम्प्लेक्स नंबर से, क्योंकि ये सबसेट है इसका। जब H सबसेट है इसका तो इसी की एलिमेंट्स की कुछ स्पेशल फॉर्म्स ये रखेगा। C0 में तो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, पर H में सिर्फ nth रूट ऑफ यूनिटी से आने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर रहेंगे, ठीक है। तो टू प्रूव H को हमें बस प्रूव करना है बी अ सब ग्रुप ऑफ C0, और इसको सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें एक ही बात, हमें इसमें किस टाइप का एलिमेंट बिठाना है बच्चे, ए बी इनवर्स। अगर ए बी इनवर्स टाइप का एलिमेंट H में बिठा पाए तो सब ग्रुप। उसके लिए एक ही बात, जिसको सब ग्रुप प्रूव करना है उससे 2 एलिमेंट मांग लो। तो ए और बी टाइप के एलिमेंट हम H से मांगेंगे। अब ए की शक्ल कैसी होगी, अब अच्छा देखो थोड़े से नाम चेंज कर रहा हूँ, ए बी इनवर्स ना करके एक्स वाई इनवर्स। रीज़न बताता हूँ अभी, क्योंकि जो मैंने ऊपर सेट लिख दिया है बच्चे वो मैंने एक्स की फॉर्म में लिखा है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, रट्टा नहीं मारना। अगर यहाँ पर ए लिख दोगे तो फिर ए बी मिला लो, फिर नहीं तो मैं अगर अब ए बी लिखता फिर उसको एक्स की फॉर्म में लिखता तो तुम कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने पहले ही चेंजेस कर दी। तो बच्चे याद क्या रखना है, जिस चीज़ को सब ग्रुप प्रूव करना है उससे कितने एलिमेंट मांग लो, 2। तो हमने एक्स वाई टाइप के एलिमेंट H से मांग लिए। अब एक्स वाई अगर H से मांगे हैं तो उनकी शक्ल H के जैसी दिखनी चाहिए, तो X एक्चुअल में ऐसा कुछ दिखता है। तो बच्चे X की शक्ल क्या होएगी देखो, तो हम लिखेंगे X की शक्ल होएगी 1 की पावर 1/n, और यहाँ से अगर दोनों तरफ पावर n अप्लाई करें, जैसे आप दोनों तरफ स्क्वायर करते हो वैसे मैंने दोनों तरफ पावर n की, अगर दोनों तरफ पावर n करेंगे तो x की पावर तो n हो जाएगा, और यहाँ पर पावर n करेंगे तो n से n कैंसल आउट हो जाएगा, तो x की पावर n इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। अब इधर आ जाओ, y भी किससे मांगा है, H से, तो y भी इन्हीं के अंदर से किसी के बराबर होगा, तो हमने y को भी 1 की पावर 1 के n के बराबर रख दिया। भाई हमें पता नहीं ना कौन से n की वैल्यू रखने पर y मिलेगा, तो हमने कह दिया कि इनमें से जो भी y का बंदा होगा उसको y के बराबर रख देंगे। दोनों तरफ पावर n अप्लाई करेंगे तो y की पावर n यहाँ पर भी कितना आएगा, 1, इक्वेशन नंबर 2। अब आ जाओ जो चीज़ प्रूव करनी है, तो नाउ एक्स वाई इनवर्स को बुला लिया। अब सोचते हैं बच्चे एक्स वाई इनवर्स H में कब जाएगा, तो देखना पहले यहाँ पर लिखते हैं नाउ। अब हमें मेन चीज़ प्रूव करनी है क्या, एक्स वाई इनवर्स H में। सोचो ये बंदा H में कब जाएगा, H सिर्फ उन्हीं बंदों को रखता है जो इस फॉर्मेट में होते हैं, या इनको और शब्दों में लिखूं तो यहाँ पर अगर और लगाकर और लिखना चाहो तो दोनों तरफ पावर n कर दें तो x की पावर n इक्वल टू कितना आएगा, 1। तो सुने ध्यान से, H उन सभी x को रखने को तैयार है जिनकी पावर n करने पर वो 1 के बराबर आएगा, क्योंकि बच्चे मैंने इसी से आगे ये स्टेप लिखा है। तो वापस सुने, H उन सभी एलिमेंट को अपने अंदर रखेगा ही रखेगा जिन एलिमेंट्स की पावर n करने पर इक्वल टू क्या मिलेगा, 1। तो अगर मुझे इस पूरे एलिमेंट को, इसको ये मैं समझो ये 2 एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है, अगर इसको H में बिठाना है तो इसके लिए दैट मीन्स टू प्रूव, इसके लिए हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि ये पूरा एलिमेंट H का तब होगा, ये एलिमेंट H का कब होता है, जब इसकी पावर n बराबर 1 होती है। तो ये H का कब होगा, जब इसकी पावर n इज इक्वल टू कितना आ जाए, 1 आ जाए। अगर इसकी पावर n करने पर 1 आ गया तो फिर ये एलिमेंट किसका होगा, H का होगा। तो देखो ये क्वेश्चन शब्द है, इंपॉर्टेंट है, हम अगर लाइनों को समझ गए तो फिर प्रूव करना बड़ा आसान है। अब बस इतना सा एम है कि इसकी पावर n इक्वल टू कितना लेकर आना है, 1 लेकर आना है। तो मैंने LHS बुला लिया, तो बेटर है मैं वहाँ बुला लूँ जिससे थोड़ा सा आसानी से हो जाए आर्टिकल पूरा।
LHS बुला ली। LHS में क्या है, एक्स वाई इनवर्स की पावर n, एक्स वाई इनवर्स की पावर n, क्योंकि ऑपरेशन मल्टीप्लाई है तो y इनवर्स को 1/y लिख सकते हैं, कल भी लिखा था हमने। एक्स वाई इनवर्स को क्या लिख दिया, y, पावर क्या चल रही है n, तो y इनवर्स को 1/y लिख दिया। n पावर दोनों पे अलग अलग कर दो, तो x की पावर n, y की पावर n, यूजिंग 1 एंड 2। समीकरण 1 और 2 का यूज कर दें, तो बच्चे 1 और 2 का यूज करते ही, तो बच्चे देखें तो हमारे पास यहाँ तक स्टेप बन गया था, हमने n पावर को अलग अलग किया। अब x की पावर n और y की पावर n, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में हमारे पास वैल्यू है, x की पावर n की वैल्यू 1 और y की पावर n की वैल्यू भी 1। तो आप यहाँ पर समीकरण 1 और 2 का यूज करेंगे, तो x की n की वैल्यू भी 1, y की पावर n की वैल्यू भी 1। 1/1 कितना होता है, 1, और इक्वल टू क्या आ गई बच्चे, RHS। तो आप ध्यान से देखें, आपने LHS लेकर चले और RHS के बराबर प्रूव कर दिया। इसका मतलब आपने लाइन क्या प्रूव कर दी, एक्स वाई इनवर्स की होल पावर n क्या आ रहा है, 1, दोनों तरफ पावर 1/n लें तो एक्स वाई इनवर्स इक्वल टू क्या आ गया, 1 की पावर 1/n। और जो भी बंदे इस फॉर्म में होते हैं, जो भी बंदे इस फॉर्म में होते हैं, वो वाला बंदा किसका हिस्सा होता है, h का। तो वो वाला बंदा किसका हिस्सा होता है, h का। तो यहाँ से लिख सकते हो एक्स वाई इनवर्स किस में चला गया, h में, और ये बंदा इसमें चला गया, तो आप लिख सकते हो h इज अ सब ग्रुप ऑफ C0। तो इसके बाद लाइन लिख देंगे, सो h इज अ सब ग्रुप ऑफ C0। ये थ्योरम कंप्लीट बच्चे, ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो बच्चे कल की क्लास में सारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे सब ग्रुप के। तो हमारा सिलेबस ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अगर आप लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, कोई डाउट आ रहे हैं तो प्लीज़ पूछिए बच्चे। ओके, थैंक यू।